प्यारे दोस्तों नमस्कार। आज फिर से सुरेश हंस आपका दोस्त हस्ताक्षर में एक नया विषय लेकर हाजिर है। दोस्तों, वायदे के मुताबिक हम साहित्य और कला से जुड़े हुए अलग अलग विषयों, अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। दोस्तों, जिस तरह से आपने पिछले वीडियो को बहुत अप्रिशिएट किया, मुझे पूरी उम्मीद है आपको यह वीडियो भी बहुत पसंद आएगा। दोस्तों, आज हम दुनिया के बेहतरीन शायरों पर चर्चा करेंगे। ये दोनों बेहतरीन शायर एक हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से हैं और एक दूसरे, उनकी तफसील मैं बाद में बताऊंगा। पहले आप इस शायर के बारे में सुने। दोस्तों, याद होगा आपको कि कुछ महीने पहले भारत में एक आंदोलन शुरू हुआ। उस आंदोलन में कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से लेकर के और बड़े बूढ़े सब लोग शामिल हुए। दोस्तों, आपको यह भी याद होगा कि उन दिनों एक कविता जो किसी किताब में सोई हुई थी, वह जागी और हर गली, हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर शहर में अपने आप को गाने लगी। दोस्तों, वह कविता थी, हम देखेंगे, लाजिम है कि हम भी देखेंगे। दोस्तों, आपको याद आ गया होगा, ये कोई और नहीं, बेहतरीन शायर फैज़ अहमद फैज़ की कविता है। और यह कविता इतनी मकबूल हुई कि सरकार को, पाकिस्तानी सरकार को ये डर लगने लगा कि बगावत हो जाएगी और फैज़ अहमद फैज़ को 4 साल के लिए कारावास दे दिया गया। जेल में रहकर भी इस रोमानी शायर ने बहुत सी कविताएं लिखी, लेकिन आज हम जिस कविता का जिक्र करना चाहते हैं वह कविता बहुत बेहतरीन कविता है और वह इतनी मकबूल कविता है कि न केवल भारत में बल्कि एशिया के तमाम मुल्कों में बहुत से गायकों ने अपनी आवाज़ इस कविता को दी है, इस नज़म को दी है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सबात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। the
दोस्तों आज के टॉपिक का मकसद एक है। वो मकसद हम यह जानने की कोशिश करेंगे, जब दो दो जगह इश्क कर रहा हो शायर, तो उसकी शायरी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। दोस्तों फैज अहमद फैज एक इसी तरह के रोमानी शायर थे जिन्हें अपने मुल्क से बेहद प्यार था और साथ ही उन्हें प्यार था अपनी महबूबा, अपनी प्रेयसी, अपनी पत्नी से। दोस्तों जब हम छोटे थे, बचपन में या कह लीजिए किशोरावस्था में और शुरू में हम कॉलेज में जब पहुंचे, तब हमने ये नज़्म खूब सुनी। लेकिन इस नज़्म का पहला पैराग्राफ ही हम सुनते रहे और उस पहले पैराग्राफ में शायर अपने महबूब के लिए लिखता है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरी महबूब न मांग, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवात, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। हमने सोचा बहुत रोमांटिक पोएम लिखी है, शायर ने कमाल किया है यार। और बहुत सी महफिलों में हमारे दोस्त और हम लोग खूब इसको दोहराते रहे। लेकिन जैसे ही बड़े हुए और आगे की नज़्म, इस नज़्म की सबसे खूबसूरत बात दोस्तों पता क्या है? सबसे खूबसूरत बात इस नज़्म की है कि शायर कहीं भी अपने प्रेम को छोटा नहीं बता रहा है। वो अंतिम लाइनों में कहता है आकर के, लौट जाती है उधर को नजर, अब भी क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। उफ दोस्तों क्या नज़्म है। और एक रोमानी शायर का दर्द, उसकी पीड़ा किस तरह से दो हिस्सों में बंट जाती है, लेकिन उसका शायर पक्ष महबूब के लिए अब भी वहीं खड़ा है। अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए। आइए उस दौर के एक और महान शायर की बात करते हैं। दोस्तों इस कवि का नाम बताने से पहले मैं आपको इनकी कुछ लाइनें साझा करना चाहता हूँ। इनकी कविता की कुछ लाइनें देखिए किस तरह से, कितना खूबसूरत लिखा है। सबसे खूबसूरत समुद्र जिसे अभी किसी ने तैर कर पार ही नहीं किया, सबसे खूबसूरत समुद्र जिसे अभी तक किसी ने पार नहीं किया, सबसे खूबसूरत बच्चा जो अभी बड़ा ही नहीं हुआ, सबसे खूबसूरत दिन जो अभी हमने देखने हैं, सबसे खूबसूरत दिन जो अभी हमने देखने हैं, और सबसे खूबसूरत शब्द जो मुझे कहने थे तुमसे अभी मैंने कहे ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप ठीक समझ रहे हैं, यह कवि हैं तुर्की के महान शायर नाजिम हिकमत। नाजिम हिकमत यूं तो क्रांतिकारी थे, उन्होंने अपने देश के लिए ताउम्र लड़ाई लड़ी, लेकिन साथ ही वे एक कवि भी थे। दोस्तों नाजिम हिकमत फैज की तरह एक रोमानी कवि माने जाते हैं और इनकी रोमानियत का हाल ये है, मंजर ये है कि हर कविता अपने महबूब के लिए और अपने देश के लिए लिखी गई है। दोस्तों हुआ ये कि एक बार का किस्सा सुनते हैं कि इस तरह से हुआ कि क्रांतिकारी नाजिम हिकमत जब जेल जाने लगे तो इनकी पत्नी ने कहा कि तुम तो चले जाओगे, लंबे समय तक जेल में रहोगे और यहाँ मैं क्या करूँगी, तुम्हें तो अपने दोस्त भी मिल जाएंगे, वहाँ बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे
जो तुम्हारे देश की बात करेंगे, लेकिन मेरे पास कौन है। तो जाते जाते नाजिम हिकमत ने अपनी पत्नी से ये वादा किया कि हर रोज़ जेल में मैं रात को 9 बजे से 10 बजे तक तुम्हारे बारे में ही सोचूंगा, तुम्हारे बारे में ही लिखूंगा। मेरे और तुम्हारे बीच तीसरा कोई नहीं होगा। कितनी खूबसूरत बात, कितनी खूबसूरत बात है। उस 1 घंटे के अंदर सिर्फ वो 2 होंगे, महबूब और नाजिम हिकमत। दोस्तों, हुआ भी यही। जब नाजिम हिकमत जेल में आ गए तो रात को 9 बजे से 10 बजे तक यह समय वह अपनी पत्नी को दिया करते थे, और ऐसे समय में उन्होंने लिखना शुरू किया। दोस्तों, हर रोज एक कविता अपनी पत्नी के लिए, अपनी महबूब के लिए लिखते थे। और जब वो जेल से रिहा हुए तो उनका एक काव्य संग्रह निकल चुका था, जिसमें बहुत सी कविताएं देश और प्रियतम के लिए थी। दोस्तों, आज इनकी एक ऐसी ही कविता का जिक्र हम करना चाहते हैं। आप सुनिए, यह कविता बिल्कुल उसी तरह की है जिस तरह की फैज़ की कविता अभी हमने सुनी थी। लीजिए, प्रस्तुत है नाजिम हिकमत की बेहतरीन कविता, प्रिय निकालो वही पोशाक। प्रिय, निकालो वही पोशाक जिसमें मैंने तुम्हें पहले पहल देखा था। प्रिय, निकालो वही पोशाक जिसमें मैंने तुम्हें पहले पहल देखा था। सुंदर तुम सजो वसंत वृक्षों की तरह, सुंदर तुम सजो वसंत वृक्षों की तरह। लगाओ बालों में वही कार्नेशन का फूल जिसे मैंने भेजा था जेल से तुम्हें अपने खत में। लगाओ बालों में वही कार्नेशन का फूल जिसे मैंने भेजा था जेल से तुम्हें अपने खत में। उठाओ अपना गोरा चौड़ा माथा चूमने लायक, उठाओ अपना गोरा चौड़ा उन्नत माथा चूमने लायक। आज टूटी हुई उदास हरगिज नहीं, आज लगना चाहिए नाजिम हिकमत की बीवी को सुंदर, इस्तांबुल के बागी झंडे की तरह सुंदर। नाजिम हिकमत, तुम्हें प्यार करने का सुख गोया एक दूसरा शख्स है मेरे भीतर। प्यारे दोस्तों, सन 1967 1967 में एक गीत बड़ा मशहूर हुआ था। मशहूर होने से पहले ही वहाँ के लोक गायक पीट सीगर, जो अटलांटा में रहते थे, अटलांटा से उन्होंने एक बयान जारी किया और कहा कि हमारे गीत चोरी छिपे बातें करते हैं, आपस में प्यार करते हैं, वे सीमाएं भी क्रॉस कर जाते हैं और हमारे गीत कारागारों में अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं। इसके साथ ही कितना ही कठोर आवरण हो, उसको फोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर माकूल समय में यह गीत गाए जाएं तो ये गीत इतिहास बदल देते हैं। पीट सीगर, वी शैल ओवरकम। हम बचपन से गाते आए हैं, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। इस तरह के गीत सीमाओं पार से आते हैं
और यह गीत भी जिसका जिक्र आज हम कर रहे हैं ये भी सीमा पार के हैं। दोस्तों, हमारे देश के एक शायर हुए मजाज, असरारुल हक मजाज। उनका भी एक शेर इसी भाव का है, इसी आधार भूमि का है और इससे मिलता जुलता है। मैं चलते चलते आपको सुना दूं। तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब लगता है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। तू इस आंचल से परचम बना लेती तो अच्छा था। दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? आज का वीडियो आपको कैसा लगा? आप हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको यह आज का एपिसोड पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, हम इसी तरह से आपके साथ रहेंगे और नए नए विषय पर चर्चा करेंगे, बात करेंगे। अगले वीडियो आने तक धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।